मैं आपको एक सत्य घटना के बारे में बताता हूं। यह सत्य घटना है उन 12 बच्चों और उनके कोच की जिन्होंने आपत्तियों में भी हिम्मत नहीं हारी। यह सत्य घटना है उन माता पिताओं की जिन्होंने कठिन वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी। यह सत्य घटना है उन 10,000 लोगों की जिन्होंने अनेक समस्याओं के बीच भी हिम्मत नहीं हारी। यह सत्य घटना है छोटे से मायसई शहर। यह शहर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमा से जुड़ा हुआ एक इलाका है जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। 22 जून 2018 शुक्रवार द वाइल्ड बोर्स फुटबॉल एकेडमी के 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चे फुटबॉल खेल के ब्रेक में उनके ही एक साथी तिरपट सोमपिंगजय, जिसका कल बर्थडे है और वे उसकी ही चर्चा कर रहे हैं, उन सभी ने मिलकर अपने माता पिता को बताए बगैर कल थोमलुआंग गुफा में जाने का प्लान बनाया। थोमलुआंग गुफा मतलब कि सोती हुई औरत की महान गुफा, जो कि प्राचीन चूना पत्थरों से घिरी हुई एक टेढ़ी मेढ़ी काफी लंबी और गहरी गुफा है। दिन 1 23 जून 2018 सभी बच्चे फुटबॉल खेलने के बाद उनके कोच को थोमलुआंग गुफा में जाने की बात करते हैं, लेकिन कोच उन्हें साफ मना कर देते हैं क्योंकि उस दिन भारी बारिश की संभावना थी। लेकिन बच्चों की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार कोच भी बच्चों के साथ जाने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार सभी बच्चे और उनके कोच थोमलुआंग गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के बाहर अपनी बाइसिकल और बैग रखकर 12 बच्चे और एक कोच मतलब कि कुल मिलाकर 13 लोगों ने थोमलुआंग गुफा के अंदर प्रवेश किया। तिरपट सोमपिंगजाय के घर बर्थडे पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। वे सभी लोग तिरपट सोमपिंगजाय और उनके साथी के आने की राह देख रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और बारिश भी काफी तेज हो रही थी। घर में सभी लोग काफी चिंतित थे और सभी पेरेंट्स एक दूसरे को फोन कर रहे थे। उन सभी को ये तो पता चल चुका था कि बच्चे थोमलुआंग गुफा में गए हैं। बेशुमार बरसती हुई बारिश में भी चिंताग्रस्त पेरेंट्स थोमलुआंग गुफा की ओर बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गुफा के भीतर 13 लोग बाहरी तूफानी मौसम से अनजान धमाल मस्ती करते हुए गुफा में अंदर ही अंदर काफी दूर तक चले जा रहे थे। तूफानी बारिश की वजह से गुफा में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी ही देर में तो पूरी गुफा पानी से भर गई। ऐसे हालात में बच्चों को और उनके कोच को गुफा से बाहर निकलना असंभव हो गया क्योंकि उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। गुफा में ऊपरी स्तर पर एक बड़े से पत्थर के सुरक्षित स्थान जानकर सभी लोगों ने वहां स्थान जमाया और यहां गुफा के बाहर सभी पेरेंट्स का हाल बुरा था। वे चिंतित होकर रो रो कर अपने बच्चों को बुला रहे थे। धीरे धीरे इस हादसे की दर्दनाक खबर पूरे शहर में आंधी की तरह फैल गई। दिन 2 24 जून 2018 दूसरे दिन सुबह गवर्नर चिंगराय गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने 22 लोकल गोताखोर को गुफा के अंदर भेजा, लेकिन तेज बारिश की वजह से और पानी के भारी बहाव के कारण वे लोग गुफा के अंदर नहीं जा पाए। बच्चों के माता पिता की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। दूसरी ओर गुफा के अंदर सभी बच्चे भूखे प्यासे एक बड़े से पत्थर पर खामोश बैठे थे। दिन 3 25 जून 2018 धीरे धीरे दुनिया भर में इस घटना की खबर फैल चुकी थी और पूरी दुनिया के पत्रकार भी मायसई शहर आ चुके थे।
यहां के गवर्नर ने थाई नेवी के 20 एक्सपर्ट गोताखोर को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। इन लोगों ने गुफा के अंदर तो प्रवेश किया, लेकिन तूफानी बारिश की वजह से गुफा में पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। पानी के तेज बहाव के कारण उनके डाइविंग मास्क भी निकलते जा रहे थे। इस वक्त अंदर जाना नामुमकिन था। गुफा के भीतर बच्चों को 2 दिन हो चुके थे। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। खाने को तो कुछ था ही नहीं। गुफा में बहता हुआ पानी तो पी नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी थी। तब कोच ने गुफा के ऊपर से टपकता हुआ पानी पीने की सलाह दी। गुफा में 12 बच्चों के साथ उनके कोच थे, जिनका नाम एक्कपॉल चांता था। कोच को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आस्था थी। उन्होंने बच्चों की हिम्मत जुटाई। सिर्फ पानी पीकर लंबे समय तक कैसे जिंदा रह सकते हैं, वो भी बच्चों को बताया। अपने कोच के मार्गदर्शन से सभी बच्चों में गजब की हिम्मत आ गई। दिन 4, 26 जून 2018। दूसरे दिन वापस 22 लोकल गोताखोर और 20 थाई नेवी के गोताखोर ने फिर से गुफा में बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तेज पानी के बहाव और भारी बारिश की वजह से वे लोग गुफा में काफी अंदर तक नहीं जा पाए। लेकिन गवर्नर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस संकट को निपटाने के लिए वर्ल्ड के बेस्ट गोताखोर को बुलाने का आदेश दिया। किसी को कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। अब करें तो क्या करें? ऐसी विकट स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही याद आते हैं, क्योंकि भगवान ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। बच्चों के माता पिता ने भगवान को प्रार्थना करने की शुरुआत की। पूरे शहर के सभी लोगों ने भी गुफा में फंसे बच्चों के लिए प्रार्थना शुरू की। इस तरह गवर्नर और बाकी सब ने मिलकर पूरी लगन से प्रार्थना के सच्चे बल से बच्चों को बाहर निकालने की ठान ली। दिन 5, 27 जून 2018। अमेरिका ने अपनी एक वायुसेना की टीम भेजी। ब्रिटिश और ऑस्ट्रिया से एक्सपर्ट गोताखोर भी आए। सभी ने मिलकर परिस्थिति को जाना और उन्होंने बच्चों को दूसरे रास्ते से बाहर निकालने का प्लान बनाया। लेकिन अब जानना यह जरूरी था कि बच्चे गुफा में कहां फंसे हैं, जो एक गंभीर चुनौती थी। दिन 6, 28 जून 2018। गुफा के बाहर सभी लोग बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा रहे थे, लेकिन गुफा के भीतर ना कोई रोशनी थी और ना ही कोई सुनने वाला। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और बेशुमार पानी। ऐसे हालात में बच्चे जिंदा होंगे भी या नहीं? अगर जिंदा होंगे भी तो क्या कर रहे होंगे? दोस्तों, वे सभी बच्चे भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। गहरी, लंबी, सुनसान, पानी से भरी गुफा में उन्हें और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही थे जो उन्हें इस आफत से उबार सकते थे। सभी बच्चों ने हिम्मत जुटा ली थी। वे सारे अपने कोच के मार्गदर्शन अनुसार योगा कर रहे थे। उपवास करके सिर्फ पानी के सहारे कैसे जी सकते हैं, ये सीख अपने कोच से सीख रहे थे। सिर्फ ऊपर से टपकता हुआ पानी पीकर दिन गुजार रहे थे। इस तरह किसी भी बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी थी। दूसरी ओर 100 लोगों की एक टीम पूरे जंगल में गुफा में प्रवेश करने का दूसरा मार्ग ढूंढ रही थी। गुफा का दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वे लोग रोज 20 किलोमीटर चलते थे, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें इस काम में अड़चनें आ रही थी। वे लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि बच्चे गुफा में हैं कहां। दिन 7, 29 जून 2018। गुफा के भीतर बच्चों को यह पता नहीं था कि बाहर कई लोग उन्हें बचाने के लिए जी जान लगा रहे हैं, और गुफा के बाहर कोशिश करने वालों को यह पता नहीं था कि
कि बच्चे गुफा में हैं तो कहां हैं। बच्चों के माता पिता की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी भी पेरेंट्स ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। ना बच्चों ने हिम्मत हारी, ना उन्हें बचाने वालों ने हिम्मत हारी, और ना ही बच्चों के माता पिता ने हिम्मत हारी। दिन 8, 30 जून 2018। जब गुफा से बच्चों को निकालने का दूसरा कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तब सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि यदि बच्चों को गुफा से ही बाहर निकालना है तो गुफा में भरे पानी को प्रथम निकालना होगा। और फिर यह कार्य शुरू हुआ। नायलॉन के बड़े बड़े पाइप और बड़े बड़े जनरेटर से 120 लाख प्रति लीटर घंटे की रफ्तार से पानी निकालने का महाकठिन कार्य आरंभ हुआ। दुनिया भर के कई देशवासियों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। अब बचाव कार्य की टीम 100 से भी अधिक हो गई थी। पूरी दुनिया के 1600 से अधिक पत्रकार भी आ चुके थे। देखते ही देखते जंगल में मानो एक शहर बस गया। 10,000 लोग इस सहाय कार्य में जुट गए। दिन 9, 1 जुलाई 2018। यूके से जॉन वॉलंथन और रिक स्टैंटो भी मार्सेई शहर आ चुके थे। ये दोनों गुफा गोताखोर में पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वे दोनों ने पूरी गुफा का जायजा लिया। पानी थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन अब भी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। जॉन वॉलंथन और रिक स्टैंटो ने दूसरे 10 एक्सपर्ट गोताखोर से मिलकर पूरा प्लान बनाया। सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि कल गुफा में प्रवेश करेंगे। दिन 10, 2 जुलाई 2018। बच्चों को गुफा में गए 9 दिन हो चुके थे। इन 9 दिनों तक बच्चे सिर्फ पानी के सहारे ही जिंदा थे, लेकिन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी थी। सभी बच्चे भगवान को दिन रात प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना के बल से ही वे अभी तक जीवित थे। वे सभी बच्चे अपने कोच की आज्ञा का ठीक से पालन कर रहे थे। विश्व के 12 प्रसिद्ध गोताखोर ने बच्चों को ढूंढने का कार्य शुरू किया। रस्सी के सहारे वे लोग गुफा के अंदर जा रहे थे। लगातार 5 घंटे तक गुफा का भीतरी रास्ता तय करने के बाद अंततः उन्हें सफलता प्राप्त हुई और उन्हें बच्चे मिल गए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम कितने लोग हो? एक बच्चे ने कहा 13 लोग हैं। बच्चों ने कहा हमें बड़ी भूख लगी है। गोताखोर ने बच्चों को आश्वासन दिया कि कल हम आपके लिए खाना लेकर आएंगे। बच्चों तक पहुंचने में 5 घंटे लगे थे। सभी गोताखोर ने गुफा से बाहर निकलकर सभी लोगों को यह गुड न्यूज दी कि बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। गवर्नर ने सभी पत्रकारों को बच्चे मिलने की न्यूज दी। दिन 11, 3 जुलाई 2018। 7 नेवी अफसर और एक डॉक्टर की टीम को बच्चों के पास कुछ खाना और दवाई लेकर भेजा गया। अब चुनौती ये थी कि बच्चों को यहां से निकालें कैसे, क्योंकि गुफा के कई रास्ते इतने छोटे थे कि वहां से सिर्फ एक आदमी ही जा सकता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि किसी भी बच्चे को तैरना नहीं आता था। बच्चों को बाहर निकालने का और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था।
ना ही गुफा का पानी कम हो रहा था और ना ही बारिश रुकने का नाम ले रही थी। गोताखोर को बच्चों तक पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगते थे और वहां से लौटने में 5 घंटे। रास्ता काफी लंबा था और पानी का बहाव भी बहुत तेज और जानलेवा था। आखिरकार सभी ने मिलकर यह तय किया कि बच्चों को इंजेक्शन देकर 5 घंटे तक सुला दिया जाए, फिर उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाकर लाया जाए। एक बच्चे के साथ 3 गोताखोर होंगे। एक गोताखोर रस्सी के सहारे रास्ता दिखाएगा और बाकी के 2 गोताखोर बच्चों के साथ आएंगे। दिन 12, 4 जुलाई 2018। प्लान के मुताबिक बच्चों को लाने का कार्य शुरू हुआ। एक दिन में 4 बच्चों के हिसाब से 3 दिन में 12 बच्चे और एक कोच को सही सलामत बचाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी बच्चों को फौरन हॉस्पिटल भेजा गया। गवर्नर ने सभी पत्रकारों को सभी बच्चे एकदम ठीक है यह जानकारी दी। सभी में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। आखिर सबकी मेहनत जो रंग लाई थी। बच्चों, इसीलिए विश्व वंदनीय संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि प्रार्थना के साथ सही दिशा में पुरुषार्थ किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन हां, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। दोस्तों, 13 लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के बाहर दिन रात बचाव कार्य में जुटे लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी और सभी बच्चों के माता पिता ने और पूरी दुनिया ने बच्चों के लिए प्रार्थना की। सभी बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की तो वे सभी सही सलामत गुफा से बाहर आ गए। बच्चों, वे सभी बच्चे माता पिता को पूछे बगैर गए थे, लेकिन आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है। याद रखो बच्चों, हम जब भी कोई कार्य की शुरुआत करें और उस कार्य में कोई बाधा या मुसीबत आ जाए तो कभी भी हिम्मत मत हारना। भगवान को सच्चे मन से प्रार्थना करना। भगवान जरूर आपको सहाय करेंगे। तो बच्चों, बोलो मेरे साथ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार